हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज हम आपके लेके आए हैं भाई एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की क्लास नंबर फर्स्ट। इसमें हम क्लास 9th है जो हमारी, उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जो हमारा होगा नंबर सिस्टम। ठीक है भाई, नंबर सिस्टम में आपने ये जो आप कम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं वहाँ आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पक्के आते हैं एग्जाम में। बट हम क्या करेंगे भाई, इस वीडियो में हम करेंगे बेसिक की बात। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे भाई। चलिए भाई देखते हैं हमारा स्टार्टिंग से। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संख्या पद्धति। अगर मैं बात कर रहा हूँ संख्या पद्धति की, तो इसमें क्या होगा, हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नंबर्स के बारे में, जो हमारी संख्याएं। अब सबसे पहले संख्याएं कौन सी होंगी? सबसे पहले हमारी संख्या आती है प्राकृत संख्याएं। क्या भी? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं जिनको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या होगा भाई हमारा? नेचुरल नंबर्स। ये हमारे कहां से स्टार्ट होंगे भाई? 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ये हमारी क्या होंगी? प्राकृत संख्याएं होंगी। ये सब आपको पता है, लेकिन इनमें आपको क्या होता है भाई, जब क्वेश्चन क्या आ जाता है स्टेटमेंट बेस। क्या हो जाए? स्टेटमेंट बेस। अब ये तो कहेंगे सबको पता है, सिंपल सी बात है सबको, लेकिन जब क्वेश्चन क्या आता है स्टेटमेंट बेस। स्टेटमेंट कैसे भाई? जैसे सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल। क्या है भाई? दो प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा भाई? प्राकृत ही होगा। क्या होगा भाई? प्राकृत ही होगा। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं किस किस की जोड़ रहा हूं भाई, 1 + 2 दोनों नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, इनको अगर जोड़ेंगे तो 3, वो भी नेचुरल आएगा। ठीक है, इसी तरीके से योग के साथ साथ क्या होगा भाई? गुणा भी। गुणा भी क्या होगी? हमेशा प्राकृत ही होगी। जैसे 1 × 2 2 आ गई, 2 × 3 ये 6 आ गई। ये हमेशा क्या आएगी? प्राकृत आएगी। लेकिन क्या है भाई, जो स्टेटमेंट, लेकिन क्या है, अगर हमारी क्या है डिविजिल यानी डिवीजन, और क्या है सब्ट्रैक्शन यानी भाग और घटा, किसका? दो प्राकृत संख्याओं का। किसका भाई? दो प्राकृत संख्याओं का भाग और घटा हमेशा क्या है? प्राकृत नहीं होता है। क्या होगा भाई? प्राकृत नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं 3 और 2, 2 और 3, अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं 2/3, क्या ये प्राकृत संख्या? नहीं, ये क्या बन गई हमारी? परिमेय संख्या बन जाएगी भाई। आगे डिस्कस करेंगे हम परिमेय संख्या क्या होती है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 2 - 1, तो ये -1 हो गया। ये कौन सी हो गया? हमारा पूर्णांक बन गया भाई। ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे क्या होता है। ठीक है भाई, ये सब इस टाइप से होता है। तो आपको स्टेटमेंट याद रखनी है भाई, हमेशा क्या होगा? सम यानी क्या है हमारा? सम और मल्टीप्लीकेशन। ये तो क्या होगा? नेचुरल नंबर इसका हमेशा नेचुरल नंबर नहीं, प्राकृत संख्याओं का हमेशा प्राकृत ही आएगा। लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या है? जरूरी नहीं है भी क्या उनका प्राकृत हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है। अगर मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद हम एक चीज और देखते हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। किसकी बात करते हैं हम? पूर्ण संख्याएं। इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में वोल नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? वोल नंबर्स। कहां से स्टार्ट होते हैं इनमें? 0 से लेके इंफिनिटी तक, यानी इनमें एक एक्स्ट्रा क्या हो जाती है हमारी? 0 ऐड हो जाती है इंफिनिटी तक, है सेम। अब यहां से क्या होगा हमारा भाई, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आती है, जो क्या है भाई, 0 क्या है? एक आइडेंटिटी नंबर है। क्या है? एक 0 आइडेंटिटी नंबर है। अगर मैं बात करूं पूर्ण संख्याओं की, तो क्या होगा भाई हमारा? क्या प्रत्येक, यहां से एक स्टेटमेंट आती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या है भाई? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन इसका विपरीत क्या होता है भाई? इसका विपरीत सही नहीं होता। क्या है? विपरीत सही नहीं होता है। ठीक है भाई,
हो सकता है आज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो भाई, क्योंकि फर्स्ट डे है आपका, इस टाइप से थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम भी हो सकती है भी। आज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, बाकी कल से स्टार्ट हमारी सही रेगुलर रहेगी क्लास, बहुत अच्छे से चलेगी कल से। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए हमारा, सॉरी ये तो क्वेश्चन आगे भी हमारे, एक और देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं बात करता हूं पूर्ण संख्या की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पूर्ण संख्या। ठीक है भाई, हमने क्या पढ़ा, पूर्ण पढ़ लिया, सॉरी पूर्ण हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होता है इंग्लिश में, इंटीजर। क्या होता है भाई, पूर्णांक हमारा इंटीजर। इसके अंदर हमारे क्या होंगे भाई, माइनस के भी, यानी -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, यानी -इन्फिनिटी टू प्लस के इंफिनिटी तक हमारा क्या आएगा, पूर्णांक तक आएगा। यहाँ पे भी वही सेम बात आएगी भी, हमारी सभी प्राकृत संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण और पूर्णांक होंगी, लेकिन इसका वे। ठीक है भाई, यानी पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, पूर्णांक होंगी, और जो हमारी क्या है प्राकृत संख्याएं वो भी क्या होंगी, हमारी पूर्णांक होंगी, लेकिन उनका विपरीत क्या होगा, सही नहीं होगा। आपको ये बातें याद रखनी। उसके बाद हम बात करते हैं भाई किसकी, परिमेय संख्या की। किसकी बात करते हैं भाई, परिमेय संख्या। ठीक है भाई, परिमेय संख्या, जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई हम, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। यानी सिंपल सी डेफिनेशन आपको ये मिलती है अभी बुक्स में, वो संख्या जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में दर्शाया जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी डेफिनेशन होती है हमारी। ठीक है, लेकिन इसमें हमारी क्या है, आपको याद रखनी है, अकेला p बाई क्यू नहीं होता। अगर ये आपको दे दे -p और -q, तो ये भी क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। -p बाई क्यू ये भी परिमेय संख्या है, p बाई -q ये भी परिमेय संख्या है, और यानी ये चारों की चारों फॉर्म क्या है हमारी, किसकी है भी, परिमेय संख्या की फॉर्म है। ठीक है भी, किसकी फॉर्म है ये, परिमेय संख्या की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। अगर मैं आपको लिख के दे रहा हूं -3/5, तो ये भी क्या है, मेरी एक परिमेय संख्या है। ठीक है भी, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। आपको याद रखनी इस चीज से, ये इनके मानक रूप होते हैं परिमेय संख्याओं के। ठीक है, उसके बाद हमारी क्या है, अगर बात करें परिमेय संख्या की, उसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी भी, जिनको हम क्या है p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे यहां से आपको बहुत सी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, वहां से हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे भी। अपरिमेय संख्या √2, √3, √5 और यहाँ तक कि √6, √7। ठीक है भाई, ये सारी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं, यानी क्या है, इनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। आपको याद रखना है, दो अपरिमेय संख्याओं की गुणनखंड भी क्या होगा, अपरिमेय। यानी इस टाइप से देखो, 2√3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, गुणा में, यानी √6, तो √6 भी क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, ये भी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा इस टाइप से। अगर मैं √15 की बात करूं तो वो भी अपरिमेय है, √14 वो भी अपरिमेय, क्योंकि उनके मान नहीं निकाले जा सकते भाई। ठीक है भाई, उसके बाद रियल नंबर। उसके बाद हमारा क्या बनता है भाई, रियल नंबर। रियल नंबर हमारा क्या है भाई, वास्तविक संख्या है। रियल नंबर में क्या होगा, हमारे सारे के सारे ऑल टाइप्स नंबर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, यानी माइनस, प्लस, परिमेय, अपरिमेय सब के सब उसके अंदर एग्जिस्ट हो जाएंगे, मानी पूर्ण। यानी सबसे बड़ा नंबर सेट हमारा अगर बात करें तो वो कौन सा है, रियल नंबर। सबसे बड़ा अगर पूछ ले सबसे बड़ा सेट कौन सा है नंबरों का, तो वो कौन सा होगा भी, ऑल सबसेट नंबर ऑफ सेट्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ये 11th क्लास का एक स्टेटमेंट है भाई, जो सभी नंबर हैं वो किसके सबसेट हैं, रियल नंबर्स के सबसेट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स कौन से होंगे हमारे, इमेजिनरी नंबर्स वो होंगे भी अवास्तविक संख्याएं जो क्या होंगे, हमारी आयोटा वाली। यानी रूट के अंदर जब माइनस हो तो उसको हम क्या लिखेंगे, आयोटा की फॉर्म में, यानी 2 आयोटा। ये हमारा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को बहुत बार मिलेंगे। ठीक है भाई, बाकी जो हमारे टॉपिक्स आते रहेंगे क्वेश्चन, उनको डिस्कस करते रहेंगे भी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं।
आपको लगने में ये लगेगा भाई थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, बट कई बार क्वेश्चन यहीं से ऐसा हो जाता है, हमें ध्यान नहीं रहता। तो प्राकृतिक संख्या हमने अभी डिस्कस की है, तो कौन सी होंगी हमारी भाई? 0 और 1 अभी हमने डिस्कस किया था इनको, क्या होंगी भाई? सॉरी, प्राकृतिक पूछा है तो नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4, तो हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट इसका। पूर्ण संख्या पूछी है तो पूर्ण हमने भी डिस्कस किया था, 0 1 2 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है? देखिए क्या पूछा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, यानी क्या पूछा है इसने, वो होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर होता है, वो होल से नेचुरल। हमने क्या पढ़ा था भाई, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, और इसका विपरीत क्या होता है? गलत। तो ये संख्या स्टेटमेंट क्या है? गलत है, तो क्या होगा? नहीं आएगा भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं आ जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? हाँ, ये सही है भाई। क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या हमारी क्या हो सकती है? पूर्ण संख्या होगी। प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होगी हमारी? पूर्ण संख्या होगी। ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी भी। सॉरी, ये वाला हमारी क्या होगी? राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है भाई, पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक जिसमें हमारे क्या हो भाई, प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मकों का समावेश होता हो, यानी -1 2। यानी देखिए स्टेटमेंट पढ़ने में लग रहा है ऊपर वाला, लेकिन ध्यान से ये क्या होगा हमारा भाई, इसका सेकंड क्या होगा? सॉरी, हाँ, इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक का समावेश। देखिए क्या कहा, प्राकृतिक, बच्चे निशानी किसको लगाएंगे? इसको, क्योंकि पूर्णांक किसे कहते हैं? हमने यही स्टेटमेंट पढ़ी जिसमें प्लस और माइनस के। लेकिन अगर ध्यान से पढ़ें तो ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या कह रही है, इसमें प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक का समावेश। प्राकृत संख्याएं कौन सी थी हमारी? 1 2 3 4, इनके माइनस क्या होंगे? -1 2 -4, ये भी तो आ रहे हैं इसके अंदर, यानी प्लस और माइनस, यही तो बात की थी। तो पूर्णांक का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर, ना कि क्या होगा हमारा भाई अकेला बी। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहा है, एक सेकंड, ये देखिए नेक्स्ट आया है हमारा √3 + √3 2 + √2 का मान। देखिए अभी 3 + √3 और 2 + √। अब देखिए आपको जब इस टाइप से क्वेश्चन है, ये हमारा बनेगा a + b और c + d। इस टाइप से हमें अगर क्वेश्चन दिया है तो आपको इसको सोल्व करना कैसे करेंगे आप, AC BC AD और BD, इस टाइप से आपको इसकी गुणा करनी है। ठीक है, एक इन दोनों के साथ और बी की क्या करनी है? इस दोनों के साथ। तो अब हम जब इनकी गुणा करेंगे तो क्या बनेगा भाई, देखिए अब 3 की गुणा किसके साथ करनी है? हमें 2 के साथ। 3 दूनी क्या हो गया? 6। ठीक है भाई, 3 दूनी 6, प्लस का निशान 3, और इसकी कितनी होगी? 3√2। कितनी होगी भाई? 3√2 प्लस √3 की 2 के साथ कितना हो गया? 2√3, और √3 और √2 की कितनी आएगी? हमने पहले भी डिस्कस की है, क्या है? प्रीमियर संख्या है, √6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा भाई। क्या होगा इसका? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, √5 + √2 का स्क्वायर का मान क्या होगा? तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? √5 + √2 का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें भी वही लगाइए भाई, √5 का स्क्वायर, ठीक है, √2 का स्क्वायर और 2 × √5 × √2, तो 5 दूनी 10। ये कितना हो गया? स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कितना आ गया? 5। इसका स्क्वायर से रूट कट गया 2, प्लस ये कितना हो गया? 2, 5 दूनी √10, 5 और 2 7 प्लस 2 √10। तो कौन सा आ गया इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए हमारा 1/√7 का हर का परिमेयकरण करने पर क्या होगा? अब देखिए हर का परिमेयकरण क्या है भाई, क्या कहा इसने? हर का परिमेयकरण। अभी देखिए पहले इसकी बारे समझते हैं क्या होता है परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या है? रैशनलाइजेशन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। अब हंस बटे हर क्या कहा? ये कहा है परिमेयकरण जब करना है तो नीचे वाली संख्या को हमने क्या कर देना है? ऐसे कैसा उठा के मल्टीप्लाई कर देना। अगर एक है तो क्या करना है? अगर एक है तो ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा क्या आएगा इसका? अगर हम इसको ऐसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 तो ऊपर आ जाएगा और 7 के साथ मल्टीप्लाई 7। ठीक है भाई, तो इसका क्या आएगा? √7/7।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है भाई, ये इसका हर का प्रमेयीकरण होता है। अगर हमारी संख्याएं हैं 2, क्या है भाई, संख्याएं क्या है 2, तो उसमें हम क्या करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो उनके बीच का साइन है। जैसे अगर मान लिया हमें 1 प्लस दिया होता 1 प्लस 2√3, इस टाइप दिया, तो इसका प्रमेयीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2√3, जो बीच का निशान है उसको क्या कर देंगे, चेंज करके उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या होगा, इसका हर का प्रमेयीकरण। नेक्स्ट देखिए सेम ही आ गया, 1/√5 प्लस 1/2, हर का प्रमेयीकरण करना है, तो इसमें हमें क्या करना है, दिया क्या है 1/√5 प्लस √2, इसकी गुणा किससे कर देंगे भाई हम, मैंने क्या बताया अभी, माइनस का साइन चेंज कर देंगे बीच में से, √5 माइनस √2, तो ये तो ऊपर वाला तो ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। a प्लस बी, नीचे क्या देखिए a प्लस बी a माइनस बी, क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, √5 माइनस √2 और डिवाइड में कितना आ गया हमारा, 5 माइनस 2 यानी 3। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर, यानी ये वाला हमारा इसका, सॉरी ये वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, यानी गया हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेम इसी तरीके से अभी 1 माइनस 7/6, तो आपको इसको कर लेना है। ठीक है भाई, इसको आप खुद कीजिएगा, हर का प्रमेयीकरण करना, ये भी सेम है भाई। अब देखिए 6 की पावर 3/4, इसको क्या है भाई, 16 की पावर 3/4, ये है भाई, इस टाइप से है, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई। अब देखिए 16 की पावर 3/4, जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको सोल्व कैसे करना है, देखिए 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और क्या 3 की पावर 4, यानी 2 की 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 हो गया। अब देखिए जब क्या हो भाई, किसी संख्या की पावर है तो वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, यानी a की mn हो जाती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लगाइए 2 की 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गया तो बचा कितना भाई हमारा, 2 की पावर 3, 2 की 3 कितना होता है 8, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 125 की पावर माइनस 1/3, अब 125 की पावर माइनस 1/3, अब ये किसकी पावर होती है, 5 की पावर 3 की माइनस 1/3, ये कट गया। और जब भी किसी की पावर माइनस 1 है तो उसको हम लिखेंगे 1 उस संख्या को हम क्या कर देते हैं, बटे में लिख देते हैं, क्या कर देते हैं उसको, बटे में, यानी a की पावर माइनस 1 किसके बराबर होता है, 1/a के बराबर होता है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखने, ये छोटे छोटे फार्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए बीजगणित में। अब देखिए अगला क्या है, इसने अगर हमारा है भाई a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a की m माइनस n, इसको क्या कर देंगे हम, a की m माइनस, तो अभी हमें क्या दिया 11 की 1/2 और बटे में 11 की 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, 11 की 1 4 एलसीएम 2 माइनस 1, तो कितना हो गया भाई, ठीक है, तो 11 की 1/4, तो राइट आंसर क्या होगा ए, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है भाई, बिल्कुल सही बात है भाई, क्या प्रत्येक क्या कहा इसने, पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगी, नहीं भाई पूर्णांक का है, अगर इसका उल्टा होता तो सही होता, इसने क्या पूर्णांक, पूर्णांक में तो हमारे प्लस माइनस के भी आते हैं, माइनस की संख्या भी आती है, लेकिन पूर्ण में तो हमारे माइनस। ठीक है, ये होगा ही होगा, ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं। ठीक है भाई, देखिए 3/7 क्या एक परिमेय संख्या है, क्या 3/7 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि इसको क्या हमने p/q की फॉर्म में लिखा है, और इसको हम क्या है p/q की फॉर्म में हमने इसको लिखा है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात आती है परिमेय संख्या की, देखिए क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं भाई, प्रत्येक परिमेय संख्या है एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। देखिए जैसे हमने क्या, ये रहा 2, ये क्या एक पूर्ण संख्या, अगर मैं इसको 2/1 लिख दूं तो ये परिमेय संख्या बन गई, p/q की फॉर्म में लिखा जाता है। कई बार पूछ लीजिए क्या 2 एक परिमेय संख्या है भाई, ये पूछ लिया जाता है क्या 2 एक परिमेय संख्या होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें से क्वेश्चन किस टाइप से आता है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, या फिर परिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं या दोनों, तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों होंगे भाई, क्या होगा इसका, दोनों होगा, ना कि अकेला पूर्ण, क्योंकि इस अगर कोई संख्या हमारी सिंपल a है तो उसके बटे में हम 1 करके भी क्या बना सकते हैं, उसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या दिया इसने, परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनको हम क्या p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके बाद क्या है, p और q पूर्णांक है, हो सकते हैं भाई, लेकिन q शून्य के बराबर नहीं है उपरोक्त सभी, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या में क्या होगा, उसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये जरूरी नहीं है,
लेकिन p बाई क्यू पूर्णांक होंगे, ये जरूरी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ भाई 1/3 की बात करते हैं, 1/3 की बात करते हैं तो कितना होगा 0.6, सॉरी 2/3 की, 2/3 0.6666 चली जाएगा ये। तो ये क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं भाई, ये क्या है कि हमारी अपरिमेय संख्या है। मतलब इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख तो नहीं सकते ना, क्योंकि ये वो हो जाएगी हमारी, ठीक है, इसका अशांत परिमेय होगा ये हमारा। उसके बाद क्या कहा इसने, इनमें से कौन सा शांत प्रसार? शांत प्रसार का मतलब क्या होगा भाई, जिसकी हमारी क्या है वैल्यू एक टाइम के बाद क्या आ जाए, एंड हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से क्या पूछा इसने, 1/3, 4/5, 2/3। क्या 1/3 है? नहीं है भाई, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था 1/3 का शांत दशमलव नहीं है, वो इनके चलता रहेगा 0.3333 इस तरीके से आते रहेगा 1/3 का मान। तो 2/3 का कितना होगा 0.6666, तो बचा कितना 4/5, 4 कितना होगा 0, 5, 8 यानी 0.8। तो शांत प्रसार है ये, मतलब खत्म हो गया, मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, खत्म हो जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, वो क्या होगा हमारा शांत प्रसार। तो इसका क्या होगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है भाई, इनमें से कौन सा है 1/7, क्योंकि 4/5 तो होगा ही, 2/5 क्या होगा, ये भी हमारा 0.4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/7। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा अशांत परिमेय हो गया। नेक्स्ट पूछा है भाई 4/5 का अभी मैंने निकाला था 0.8 होगा, 0.55 अगर हमसे पूछा है 0.55 555, इसमें से पूछा है क्या होगा, इसका क्या पूछा इसने दशमलव p बाई क्यू की फॉर्म में इसका क्या मान होगा भाई। अगर मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में निकलना चाहूँ तो ये क्या होगा हमारा, देखिए इसको p बाई क्यू की फॉर्म में निकलने के लिए हम अगर जितना, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 0.5 बार। ठीक है भाई, 5 का रिपीटेशन है तो 5 और बार है जिसके नीचे वो, तो 5/9। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा ए। क्या होगा अभी ए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या रिपीट है उनको देखिए, रिपीट कितनी है हमारी भाई, सारी संख्या रिपीट है, यानी एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी हमारा इसको हम 0.5 के ऊपर बार लगा देते हैं, जब रिपीट हो तो उन संख्याओं को इकट्ठा करने और उनके ऊपर बार लगा देंगे, तो हमारा ये हो गया। और एक बार के लिए हम क्या कर देंगे, बटे में 9 लगा देंगे, तो यहाँ पे 5/9 बार के नीचे जितनी संख्या है। नेक्स्ट हमारा कितना है भाई 45, क्या है सॉरी 45, तो p बाई क्यू का रूप कौन सा होगा। अब देखिए 45 है 0.45, अब इसको क्या लिखेंगे 0.45 का बार और 45/99 हो जाएगा अभी। क्या होगा 45/99, 9 पे काटेंगे 9 × 45 और 9 का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा अभी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कहा है, ये तो हमने अभी किया था भाई, रूट a + b का फार्मूला लग जाएगा, ये भी अभी किया है, उसी टाइप से होंगे। अब देखिए √4 - √3 4 + √3, यानी इस टाइप से हमारा अगर आता है a - b और a + b। ठीक है भाई, अगर इस टाइप से है, अगर चलो यहाँ पे एक और बता देता हूँ, अगर एक पे रूट है तो हमारा इसका क्या फार्मूला बनेगा अभी a² - b, क्या बन जाएगा a² - b, यानी 16 - 3, इसका फार्मूला बनेगा 13। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 13। अब इसको a - b से वाले से भी सोल्व कर सकते हैं, a² a - b², मैंने इसको सीधा शॉर्टकट भी बता दिया भाई। अगर एक के ऊपर रूट है तो जिसके ऊपर रूट है उसको सिंपल लिख लिया और दूसरे का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। अगर मान लिया इस टाइप से होता हमारा √a + b और √a - b, तो हमारा होता a - b का स्क्वायर, तो उस टाइप से वो बन जाता भाई। आपको इसका याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा 13। ये देखिए हमारा सेम उसी टाइप से आ गया a + b a - b, तो इसका क्या करना है आपको 25 - 5 यानी कितना होगा 20। सोल्व भी नहीं, आपको शॉर्टकट भी बता दिया हमने, इसको आपको सीधा करना है। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, 1 के हर का परिमेयकरण अभी किया था हमने भाई, बीच का साइन आप चेंज कर देंगे, 8 की पावर 4/3, ये आपके लिए छोड़ दिया हमने, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की × 4/3, तो 2 की 4 कितना हो गया 16, तो राइट आंसर बी इस टाइप से होगा अभी। ये भी हमने किया था 25 की पावर माइनस में 7 की 1/3, 5 - 7 की 1/3, तो m - a की m - n वाला फार्मूला लग जाएगा भाई, a की m/n है, a की n है, तो क्या आंसर लगेगा a की m - n, यानी 7 की पावर 1/5 - 7 की 1/3, एलसीएम 15, 5 यानी सॉरी 3 - 2 सॉरी 5, एक सेकंड भाई कितना होगा 3 - 5 यानी माइनस का 2/15, तो माइनस के 2/15 कितना हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सेम ऐसा ही आ गया भाई। अब देखिए 0.66, अभी हमने पता निकाला था 0.66,
इसको हम क्या लिखेंगे, 6 6 6 तो 6 का बार 0.6 का बार डिवाइड बाय, इसको हम सॉरी 6 का बार और 6 का बार हटाने के लिए 6/9 यानी 2/3। तो राइट आंसर बी। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है भाई, इनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से हमारे। ठीक है, नेक्स्ट 3/8 का दशमलव प्रसार, इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा भाई। ठीक है, 3/8 का हम अगर बात करेंगे तो इस टाइप से डिवाइड करके देखना पड़ेगा हम इसको। 8/27 का दशमलव, यानी इसमें आपको भाग करना है 8 27 बाहर यानी 0.80 ये आ गया। ठीक है, ना चलने की स्थायी दूनी, ठीक है 2 पे चलेगा चम्मन, और इस टाइप से हमारा क्या आ जाएगा, इसका सोल्व करके देख लेंगे भी इसको हम। ये तो हमारा डिवीजन पर डिपेंड है, डिवाइड ही करना है सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आपको डिवाइड करके दिखाना। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाई जो हमारा रहता है नंबर सिस्टम का एडवांस क्वेश्चन। एडवांस क्वेश्चन कौन से भाई, जो हमारे क्या है, डिविजिबिलिटी रूल है। डिविजिबिलिटी रूल यानी 2 से डिवाइड, 4 से, 6 से, 8 से, सॉरी 6 से नहीं, 2 से, 8 से। ठीक है, ये सारे हमारे किसके हैं भी, 16 से, 64 से, इन सबके बताएंगे आपको। इतना आपको सिर्फ एक ट्रिक से सबके बता देंगे इनके। इसी तरीके से 3 का, 9 का, ठीक है भाई, 27 का, 5 का, 15 का, 10 का, ये सबके मतलब हम एक एक सेक्शन में इनके अलग अलग सेक्शन, सिर्फ इन 3 सेक्शन से आपके बहुत सूंगे हो जाएंगे। आपको सिर्फ 3 ट्रिक याद रखनी है, 3 से आपको 1 से लेके 10 15 तक, 15 से 20 तक के याद हो जाएंगे भाई डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद अगर हमारे जो स्थानीय मान है, जातीय मान है, वो हमारा 10th क्लास का टॉपिक है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। जो 10th का फर्स्ट चैप्टर है स्थानीय मान, जातीय मान, वहाँ पे हमारे इनके सारी की चीजें वहाँ आती हैं, जातीय और स्थानीय मान। यहाँ से हरियाणा में एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्थानीय और मान और जातीय मान में अंतर पूछा गया था एक बार, तो हम वो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे भी। डोंट वरी, वो हमारा जो चैप्टर चलता रहेगा उसके हिसाब से हम डिस्कस करते रहेंगे भी। आज के लिए इतना है, थैंक यू।